आई एम सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर टू। और हर चीज़ उल्टा हुई पड़ी है। हर बाइट के साथ जब तक न जाए ना चावलों के साथ बोटी मुंह में, मज़ा नहीं आता। ये छोटा सा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? मिराल किससे शर्मा रही हो? किससे शर्मा रही हो? इसको पता चल गया। चाचू से शर्मा रही है। चाचू चाचू मेरा नीचे किधर जा रही हो मिराल? मिराल और कितनी नीचे जाओगी? मिराल हेलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपकी ये रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है तो फिर आपका दिल करता है कि हम लोग जो है ना थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लें ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए, कि आप लोग पहले थोड़ा पॉज करें, फ्रेश हो जाएं और फिर जो है वो आगे की तरफ बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने खैर खैरियत से सारी सर्दियाँ गुजारी होंगी। आप तकरीबन एंड है तो मैंने कोट निकाल ही लिया आज। मैंने कहा ये सर्दियाँ सारी गुजर रही हैं और मेरा जो है ना कोट ये मिस हो रहा है, इस बार मैंने पहना ही नहीं है। तो अब ये है कि लगता है आखिरी बार ही पहने, तो अचानक से एक हफ्ते में मौसम चेंज हो गया। तो आज हमारा प्लान है जी अरबियन शेफ़ जाने का, क्योंकि हमने मिस कर रहे थे बैतुल अरब मंदी की का पुलाव जो है। मिसेस तो मेरे मटन नहीं खाती, मटन पुलाव वैसे तो उनका मशहूर है, तुम्बा और वो जो उसे क्या कहते हैं लहम, वो वाले लहम, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे नहीं पता। हाँ तो वो वाला। तो लेकिन वहाँ पे हम ग्रिल्ड चिकन के साथ भी उनकी होती है, मतलब पुलाव होता है, तो बड़ा मज़ेदार होता है। हाँ अरेबियन, तुम ही तो कह रही थी कल, नहीं होता? आई डोंट नो, मैं तो वो नाज़रीन देखो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसने मुझे रात को कहा कि वहाँ पे अरेबियन शेफ़ का प्लान ही इस वजह से बना है कि वहाँ पे जिस तरीके बैतुल अरब मंदी पिंडी में है उस तरह का पुलाव उनके पास। आगे आप भूल रहे हैं, मैंने इसलिए प्लान बताया था कि मैंने कहा था हमारा सगोदा का लेडीज का ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। 10% कहा था रात को, 20 कहा था मैंने। हर चीज़ उल्टा हुई पड़ी है। मैं ना मेरा इधर मेरे बच्चे नहीं हाथ मारू, पर आपके नाज़रीन नहीं उल्ट हुआ, नाज़रीन वही का वही है। तो बस यूनिवर्सिटी रोड पे जा रहे हैं तो बाहर से थोड़ा सा दिखा दो। स्पेशली ये बताना था कि भाई मेरे जो बड़े भाई हैं मेरे से, तो वो बीमार हैं, उनके लिए आपने खसूसी दुआ करनी है जी। एक न्यूज़ बताते चलें कि एमनाबाद की बर्फ़ी है, सरगोश बर्फ़ी जो होती है ना, वैसे आप मीठे में ज़्यादा नहीं खा सकते, वो 1-2 पीस से ज़्यादा, लेकिन एमनाबाद की जो बर्फ़ी है ना, जो कि लाहौर से गुजरावाला जाते हैं, मेरे ख्याल में रास्ते में पड़ता है या सियालकोट जाते हो, तो वहाँ पे उनकी बर्फ़ी बड़ी मज़ेदार है। वहाँ पे तो हर जगह ब्रांचेस हैं। अब सरगोदा में भी ब्रांच ओपन हो गई है, खोए वाली होती है और उसमें मीठा कम डाला होता है, खोए का ही सारा जायका होता है और आप ज़्यादा खा सकते हैं। वो बिल्कुल माल ऑफ सरगोदा के सामने ओपन हुई है। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए ये बताने के, लेकिन किसी दिन वो मैं उनसे ले भी लूँगा, तो टाइम आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि वो बहुत मज़ेदार बर्फ़ी है। वैसे बाकी आपकी गाड़ी का शीशा बहुत गंदा और जो वीडियो में आ रहा है और वीडियो को बहुत ख़राब कर रहा है। जी नाज़रीन, वो मुझे टाइम नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, एक्टिव रूटीन चल रही है तो नहीं समझ आ रही है, इसीलिए बस थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकले। पहले हम फार्मेसी जा रहे हैं, फार्मेसी पे जाके छोटा सा काम है वो निपटा के तो फिर वहाँ से हमने निकलना है। ये कहना कि आपके पास गाड़ी है, कोट है, वॉच भी है, मोबाइल भी है, अच्छा, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है। हाँ असल में काम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है रोटी खाने के, उनकी पेट्रोल भी चलो वो तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन गाड़ी भी बुक किया जी, मेरी गाड़ी नहीं है, अल्लाह पाक मुझे देगा। मेरी गाड़ी जो है मैंने जब आप लोग दुआ करें हमें गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि गाड़ी के बगैर मैंने छोड़ी थी तो मेरे से गाड़ी कंपनी ने ले ली थी, वैगनार गाड़ी थी, उससे पहले मैरान थी, लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह मिलेगी। सर्च कर रहा हूँ गाड़ियाँ, मैं देख रहा हूँ रास्ते से कौन सी अच्छी कौन सी मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो अभी पहुँच गए जी, फार्मेसी दिखाओ सर। ये यूनिवर्सिटी रोड पे है, डिस्पेंसो के नाम से फार्मासिस्ट ओनर है, फार्मासिस्ट प्रोप्राइटर हैं, क्वालिफाइड हैं, मियाँ बीवी दोनों होने की फार्मेसी है। आप लोगों ने यहाँ से आना है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, बीबी चेक करेंगे, आपको शुगर की आई एम सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर टू, और आपको डायबिटीज़ कैसे मैनेज करनी है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बल्कि सामने ना खड़ी करो, थोड़ा सा व्यू आ जाएगा। और बाकी मैं एक व्लॉग में देख चुकी हैं फार्मेसी आपकी, 2 व्लॉग्स में। अच्छा बाहर से देख लिया। नहीं देखी। बाकी पैसे लेने गए हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं। हाल की बूठी बनी हुई है कि बाबा क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए। इसको गाड़ी में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए शायद अल्लाह ने हमें गाड़ी से बाइक पे ले आए, इस छोटे से बीबी के लिए जिसको गाड़ी में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। वो इसके बाबा आ गए हैं। देखिए मेरा हाल की चीज। अच्छा जी, हमारे साथ हुआ ये कि हम लोगों को इतना मज़ा आ रहा था ड्राइविंग का कि हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने जाना था उससे आगे ही निकल आए और पता ही नहीं लगा। तो पहुँचते पहुँचते हम लोग पहुँचे हैं, ये एक स्पॉट सा बना हुआ है जहाँ पे 2-3 होटल्स इकट्ठे हैं, ठीक है। एक प्ले लैंड भी है बच्चों के लिए, साथ में कोई जिम वगैरह भी बना हुआ है।
स्नोकर क्लब भी है, शायद लाइव किचन भी है, मैरिज हॉल भी है, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना इन्होंने इकट्ठी बनाई हुई थी, एक स्पॉट था। और यही मैंने जो है ना यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्ले एरिया पहली दफ़ा देखा है सरगोदा में, जो बहुत अच्छा बना हुआ है। ये छोटा सा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ पे बैठा हुआ है? खेलने कूदने वाले जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए बड़ी ये बेस्ट जगह रह जाती है। तो हम लोग मिराल को इसके अंदर ले आए थे, इसकी कोई टिकट होती है, लेकिन उन लोगों ने हमें ऐसे ही एंटर होने दिया कि आप लोग चलें, इसको थोड़ी देर खिला लें। तो मैं मिराल को यहाँ पे ले आई थी और मिराल मैडम जो है ना वो गुम्मी हो गई इसके अंदर ना। फिर ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी कि मैं ऐसे कहूँ कि आओ बाहर चलते हैं, हम पापा वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जेंट्स को अलाउ नहीं किया था। तो इसको इतना मज़ा आ रहा था, बॉल्स के साथ खेल रही थी। और हालांकि ये थोड़ी थोड़ी आज सुस्त लग रही थी, क्योंकि जब भी ये गाड़ी में बैठती है ना तो पता नहीं क्यों ये सुस्त सी हो जाती है, मेरी तरह मुझ पे गई है। तो खैर ये जो है ना बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है, जब ये थोड़ी बड़ी होगी ना तो इसको ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे, फिर इसको हम लोग यहाँ पे लेकर आया करेंगे। और सरगोदा में जो लोग रहते हैं ना उनको मैं दिखा रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि ज़रा ये दूर आ गया ना, तो आप लोग जो जिनके किड्स जो हैं वो इस उम्र के हैं उनको लाजमी यहाँ पे लेकर आए, वो इंजॉय करेंगे। क्योंकि जाहिर है सरगोदा में इस तरह के स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम है बच्चों के लिए ना। बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को मिस करते हैं, उनका दिल करता है खेलने को कूदने को, तो वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी जगहों पे, तो उनको लाजमी लेकर आए। उसके बाद फिर हम दोबारा से पीछे गए थे वापस, जहाँ पे हम लोगों ने जाना था अरेबियन शेफ पे। ठीक है, मैं पहले एक दफ़ा यहाँ पे आई हूँ, तो ये बड़ा अच्छा इनका जो है ना वो टेस्ट है। और यहाँ पे स्पेशल जो सरगोदा में कहीं मुझे पता चला ना, वो यहाँ पे ऊँट का गोश्त मिलता है। मैं तो नहीं खाती, लेकिन जो लोग शौकीन है इस चीज़ के मिलता है, तो वो लोग लाजमी जो है ना इसको ट्राई करेंगे। आइश खाओगी? यू याद आ गया खाना। तो मिराल खाना मांग रही है, बेचारी को भूख लगी है मेरी तरह। सुबह एक पराठा खाया था। वैसे पराठा कौन बनाया सुबह? किसी ने? मैं तो पता भाई, तभी मैंने ज़्यादा खाया। अच्छा, देसी घी का था। तो मिराल को जो है ना भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इसका टाइम यहाँ पे स्पेंड होना मुश्किल हो रहा था। और वो कह रहे थे खाने में अभी जो है ना टाइम है, मतलब आधा घंटा तकरीबन लग जाएगा। नहीं जी सब्र कर रही। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले इसके लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे कि आप लोग खाना चाहे लेट बना ले, लेकिन फ़्राइज़ ले आए हमारी बेटी के लिए, ताकि जो है ना वो दोबारा से अपनी जो एक्टिव एनर्जी है ना उसमें वापस आ जाए। गाड़ी में वैसे ही उसका बुरा हाल हो गया था। अच्छा है ना, इनकी इंटीरियर अच्छी बनाई हुई है अरेबियन शेफ ने। मुझे लगता है इनकी क्वालिटी शायद कंप्रोमाइज़ हो गई, इसलिए रश कम हो गया। वैसे भी महंगाई की वजह से भी लोगों ने निकल। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आई थी। पहले मैं अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ यहाँ पे आई थी, और हम लोग दोपहर के टाइम आए थे, तो बहुत रश था ना यहाँ पे। तो अब बहुत देर हो गई थी, तकरीबन 6-7 साल शायद उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद जो है ना इनकी क्वालिटी जो है ना अब वैसी नहीं रही, लेकिन आप यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट था। फिर उधर चले गए। हाँ जी ठीक है। कह रही है मेरे पीछे क्यों खड़े हो? मिराल ने तो इसको ना अपना घर ही बना लिया था पूरा, क्योंकि जाहिर है हम लोग ही थे। तो पता नहीं शाम का टाइम था, अभी लोगों के आने का टाइम नहीं हुआ था, तो इसलिए इतना रश नहीं था यहाँ पे स्पेसिफिक कोई टाइमिंग होगी अब। खैर जब खाना आया ना, हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आज ना, और क्योंकि पहले बहुत अर्सा पहले खाया हुआ था तो अब पता नहीं था, लेकिन ना हम लोग माशाल्लाह से हैरान रह गए कि इन्होंने बहुत अच्छी सर्विंग की, और मतलब दिल खुश हो गया पहले देख के और फिर खा के। तो हम लोग इस्लामाबाद में एक जगह पे ना मंदी बड़े शौक़ से खाते थे, और इन्होंने सरगोदा में आज उसकी कमी पूरी कर दी थी, क्योंकि हम लोग बड़ा मिस कर रहे थे उसको। इसका जो है वो करीबी कढ़ाई का ज़बरदस्त आला कबाब भी बहुत अच्छा है। इनकी सर्विंग इस तरीके से मैंने किया, ये भी बहुत अच्छी है। अभी हमने वो ट्राई नहीं किया, लेकिन अच्छा, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। और ये आप देखें हमने प्लेट भर लिया, लेकिन इसके बावजूद जो है इनकी आप लोगों की बाइट डालें।
कैसे हैं और यार गौर तो बाकी जो है ना ऐसे बोटियाँ कर करके खाते हैं, छोटी छोटी बोटियाँ करके, मुझे भी फ़ायदा दे देते हैं। हर बाइट के साथ जब तक न जाए ना चावलों के साथ बोटी मुंह में, मज़ा नहीं आता। स्पेशली ये जो ग्रिल्ड हुई है, वाह वाह। आगे हम लोग हमेशा जो है ना बॉटल मंगवाते हैं और ग्लास में डालते हैं ताकि इसे लगे कि पानी है। तो बच्चों के लिए जो है ना ये जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। खैर बड़ों के लिए भी अच्छी नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये एक तरह से तेज़ाब होती हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह मियां हमें भी तौफीक दें कि हमें इसको छोड़ दें। तो आज हम लोगों ने जो है ना बड़ा एंजॉय किया है और एक तरह से फिर से फ्रेश हो गए हैं कि आने वाले दिनों की जो हेक्टिक रूटीन है ना उसको हम लोग जो है ना अब बेयर कर सकेंगे आराम से ना, और खुशी खुशी करेंगे। और खुशी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वाकई हमें जो है ना आज डिस्काउंट मिल गया था, मेरा फ़ायदा हो गया है लेडीज़ के ग्रुप में जो है ना मेंबर होने का। सो थैंक यू सरगोदा लेडीज़ ग्रुप। और वहाँ की जो एडमिन है और यहाँ की जो मैनेजर हैं वो लेडी हैं एक, और वो बहुत नाइस लेडी हैं, तो बड़ी खुशी हुई थी उनको देख के। तो वे लोग हम लोग अपना यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।